हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9th एक्सरसाइज 11.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जिनका हम यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर आज बात करेंगे कोण और स्फीयर की। ठीक है, यानी कि शंकु और गोला। इस कंसेप्ट के लिए सबसे पहले आपको शंकु पता होना चाहिए कैसा होता है। जैसे आपने कभी सॉफ्टी खाई हो और सॉफ्टी खाई होगी, वो शंकु के आकार की होती है। ईप एक शंकु के आकार की होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, नीचे वाला जो पार्ट है ये सर्कुलर पार्ट है। इसमें रेडियस अगर आर हम सपोज कर लें और इसकी जो हाइट है वो एच सपोज कर लें, और जो तिरछी ऊंचाई एस, तो इसकी स्लैंट हाइट है उसको एल सपोज कर लें, तो इसमें क्या क्या चीज हम निकालेंगे। एक तो इसका ध्यान करेंगे, गोला जैसे फुटबॉल होता है, गेंद है कोई भी, गोले के आकार की होती है। इसमें केवल एक ही चीज होती है, वो आर है, यानी कि रेडियस। अगर देखिए इस मान लो हमने इस प्रकार की, जैसे शेफ की कैप भी होती है, या सॉफ्टी का जो बाहर का कोन होता है, शंकु होता है, का अगर हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल। बच्चों, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ जिसमें सारे फॉर्मूले हैं, तो आपको 10th में ये सारे फार्मूले काम आने हैं। वहां पर ये वीडियो एक बना हुआ है जिसमें वहां के 10th के 13 चैप्टर के पहले वाले सम में वो सारे फार्मूले आपको ये मिल जाएंगे। मैं उसका लिंक भी आपको यहाँ पर शेयर करूंगा, आपने उसका करके उन फार्मूलों को वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो है ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यानी कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस एरिया में जो पाई आर एल है, हम इसके जो बेस का एरिया है, जो वृत्त है, पाई आर स्क्वायर, वो जोड़ देंगे और फार्मूला बन जाएगा, पाई आर कॉमन निकाल दिया, एल प्लस आर। ये क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब यहाँ पर क्या ध्यान करते हैं, ये एल अगर हमें कहीं पे निकालना पड़ जाए, हम एल कैसे निकालते हैं। एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वर्गमूल। क्योंकि ये 90 का एंगल है और ये इस प्रकार एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। एल इसमें जो है हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें हम कहीं पे हमें इससे एल और एच से त्रिज्या निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल के आर निकाल लेंगे। कहीं पे अगर हमने हाइट निकालनी होगी तो हम एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वर्गमूल करके हाइट निकाल सकते हैं। और इसी का अगर हमने वॉल्यूम निकालने को कह दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ, यानी कि शंकु का आयतन। बच्चों, वो होता है जो बेलन का आयतन, आपने 8th में ही पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 होता है ये, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ को। अब हम बात करते हैं स्फीयर की। और स्फीयर में क्या आएगा हमारे पास, आर हमने बताया था आपको अभी। और उसमें अगर हम कर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालें, यहाँ पे टोटल और कर्व्ड एक ही होता है इसमें, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इसका फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर, गोले में केवल आर होता है, ठीक है ना, जैसे बॉल होगी आपकी कोई या फुटबॉल है, और इसी का अगर हमें आयतन निकालना पड़ जाए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, और आपको बड़ा आसान लगेगा याद करना, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का 4 गुना होता है, का 4 गुना गोले का आयतन होता है, मतलब इसको एच जो है यहाँ पर आर और एच सेम होंगे, तो 4/3 पाई आर जाएगा, ठीक है। आपको याद रखने के लिए ये बेस्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर, और अगर गोला अर्ध गोला हो जाए तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, बस इतनी सी यहाँ पर आपने बात ध्यान रखनी है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, उसको हल करना शुरू करते हैं। Diameter of base of cone is 10.5 centimeter. Its slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ लिख लेना है पहले, शंकु का आधार का व्यास दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, दैट इज 10 पॉइंट, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे, शंकु के आधार की त्रिज्या, के आधार की, आधार का व्यास, सॉरी त्रिज्या बाद में निकालेंगे, का व्यास, ठीक है। और त्रिज्या अगर निकालनी पड़ेगी, यही सारा लिख के हमने, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, ये 10.5 है, 2 नहीं है, 10.5/2। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, शंकु के आधार की त्रिज्या, के आधार की त्रिज्या, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट, आपको ये ध्यान रखना है, स्लैंट हाइट हम एल से डिनोट करते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या है उसका, पाई आर एल, अभी बताया था मैंने। और पाई कितनी है, 22/7, आर कितना है 10.5/2, और एल कितना है, दैट इज 10। सबसे पहले देखिए हम 2 से इसको कट कर देते हैं, ये 11 आ जाएगा, 11/7, एंड 10.5 की अगर डेसिमल हटानी हो तो हम अपॉन में 10 लगा देंगे, वो 10 10 से कट जाएगा, और 7 के टेबल में 3 जो है वो 105 देगा, क्योंकि 15 सत्ता 105 होते हैं। और आपने 15 को जब 11 से मल्टीप्लाई करना, बच्चों मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने 1 लिखना, 5 लिखना, और इन दोनों का सम इसके बीच में लिखना, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।